सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खेड़ी रोड स्थित जार धर्मशाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मूल निवासी बहुजन संगठनों द्वारा मजदूर संगोष्ठी और सामाजिक लोक कार्रवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चंदूनी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, दीनबंधु छोटूराम, ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि किसान आंदोलन एक धर्म युद्ध है, जिसमें एससी, बीसी, बहुजन समाज के लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। जनता ने अंबानी और अडानी जैसे कॉरपोरेटों को ये देश बेच देने के लिए भाजपा सरकार को नहीं बनाया था। कॉरपोरेटों के हाथों में किसानी चली जाने के बाद किसानों के साथ साथ उनसे जुड़े मजदूर वर्ग को भी रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसान आंदोलन में मजदूरों और एससी, बीसी, बहुजन समाज के लोगों को भी अपनी भागीदारी करनी होगी। गुरनाम सिंह चंदूनी ने कहा कि जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना कोई मायने नहीं रखता। असल में कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। कोरोना भाजपा का दलाल है। कोरोना से लोगों को डराकर ये सरकार देश को बेच रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में मौजूद किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी नहीं हुई। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान किसानों को हटाना सरकार की कमजोरी नहीं, सहनशीलता है। पर चंदूनी ने कहा कि यदि सरकार की ये सहनशीलता है तो किसानों पर रोहतक, सिरसा और पीपली में लाठियां क्यों चलाई गई? यदि कोरोना की आड़ में सरकार ने किसानों का आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया तो किसान सरकार की बदमाशी निकाल देंगे। बंगाल चुनाव पर चंदूनी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल और अन्य जगहों पर चुनाव में भाजपा पूरी तरह से हारेगी। सोनीपत 24 के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी का दलाल है। जहां पे चुनाव हुए वहां से कोरोना निकल गया, बीजेपी को छूट दे दी। अगर कहीं पे मेला लगता है, हरिद्वार से कोरोना निकल गया, इलाहाबाद से भी कोरोना निकल गया, हरियाणा पंजाब में घुस गया, दिल्ली में घुस गया, जहाँ पे किसानों का आंदोलन है। जहाँ पे जब बीजेपी को प्रयोग करना होता है, सरकार को प्रयोग करना होता है, तब ये ऐसे हथकंडे अपनाती है। वास्तविकता ये है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं पैदा हुई आज तक। ये सारा फ्रॉड है। और आप देखें, हमने सिद्ध तो कर दिया है कि हम 5 महीने से बैठे हैं। कोरोना में ही तो आए थे यहाँ। ये तो तब फैलाए, अगर तब कोरोना ना हो, तब तो कोरोना ही तो था, लॉकडाउन तो था। और ये कोरोना बीजेपी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। कोरोना का फायदा उठा के इन्होंने मजदूरों के कानून तोड़े। कोरोना का फायदा उठा के इन्होंने किसानों के ये जो 3 अध्यादेश लाए, क्या जरूरत थी अध्यादेश लाने की? आपातकाल था, कोई 1 साल बाद बना लेते। इसलिए कि लोग आंदोलन नहीं करेंगे, कोरोना से डरा के देश को बेच रहे हैं। और अब ये कोरोना को इस तरह दिखाना चाहते हैं जैसे मुसलमान बदनाम किए थे कि मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया, वरना तो बच जाते। मुसलमानों ने फैला दिया कोरोना। अब ये बदनाम करेंगे कि किसान आंदोलन कोरोना फैला रहा है, वरना तो बच जाते। हम ये गारंटी देते हैं, पूरे देश में घूम के आए हैं, कितने बड़ी भीड़ को में जाके आए हैं। उनके जब भी बाबा के मिले हैं, किसी एक को कोरोना हुआ तो बता दो, जिसको कह रहे हैं कोरोना। इटली वालों ने उसका पोस्टमार्टम करके बताया कोरोना नाम की बीमारी कोई नहीं है। ये फिर कोरोना के नाम से उसका ड्रामा खड़ा कर रहे हैं। तो ये सारा एक षड्यंत्र है आंदोलन को ख़त्म करने का, लोगों को डराने का कि वो आंदोलन में जाए ना। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, आगे की कोई रणनीति नहीं है अभी। कोरोना के चलते अगर सरकार हम वही कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं, हम किसानों को समझा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है। आप आइए, सब आइए, लोगों का काम निपट गया है। कईयों का निपट गया, कईयों का भी रहा है। जिस चीज़ का काम निपटता जाए वो धरने पे आता जाए। और कल बहुत से आ गए हैं। परसों मैंने एक वीडियो लाइव चलाया था, कल बहुत से किसान आ गए। ताकत दिखा लें। हमने कब कहा है ताकत ना दिखाएं? जितनी उनमें है बरत लें, अपने पीछे ना रखें। ये शब्द हम सुनना ही नहीं चाहते कि उनमें ताकत थी लेकिन बरती नहीं। उन्होंने बरत के देख ली हमारे पे। अगर इतने शरीफ थे तो फिर मेरे पे 30-40 मुकदमे, 35-40 मुकदमे क्यों दर्ज करा दिए? हर हफ्ते एक मुकदमा नया दर्ज कर देते हैं 307 के, क्यों? अगर उनमें इतनी शराफत थी तो फिर रोहतक में डंडा क्यों चलाया? फिर सिरसे में लाठियाँ क्यों मारी? फिर शाह पीपली में लाठियाँ क्यों मारी? सिर पाड़ दिए। सिविल में खड़ा के मरवाते हैं लोगों से। अगर इतनी शरीफ थी बीजेपी, ये शरीफ स्वरूप नहीं है।
जब इनकी बदमाशी नहीं चलती ना, इनको पता है ये किसान है, बदमाशी सारी निकाल देंगे। जब इनकी बदमाशी नहीं चलती ना, फिर ये कहते हैं हम तो शरीफ है, शराफत में आ गए। अरे भाई मत आओ शराफत में, तुम अपनी बदमाशी दिखा लो। हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जो है वो बीजेपी हारेगी, बुरी तरह से हारेगी। हालांकि ये हथकंडे अपनाए हैं इन्होंने, क्योंकि जितने ममता से टूट के लोग आए या जिसको टिकट नहीं मिला वो इन्होंने खरीदे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है जनता इनके खिलाफ है, और वहाँ पे और षड्यंत्र रच रहे हैं। मंदिर के नाम से एक मुट्ठी अनाज दो ताकि लोगों के बीच में जा सके, उस बहाने से धार्मिक भावना पैदा कर सके उनके अंदर। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं। सर तो ये है कि मैं कहूँगा उस अखबार का बहिष्कार कर देना चाहिए। कई महीनों से लगातार हमारे खिलाफ लिख रहा है। क्या सरकार की CID सारी उसी के पास आती है? बाकी अखबारों के पास भी तो आती, बाकी मीडिया में भी तो आती। मैं कहता हूँ उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, और जो ऐसी अफवाहें फैलाता है, और सरकार को स्टैंड लेना चाहिए उस पर, क्योंकि सरकार के विरुद्ध गई ना ये बात, हमारे विरुद्ध नहीं गई, सरकार के विरुद्ध गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ऑपरेशन क्लीन करते हैं तो कर लें, फिर देखना कि हम क्लीन होते हैं कि बीजेपी क्लीन होती है। जो है हम इसको लेकर ये संदेश देना चाहेंगे कि केवल किसानों का ही शोषण नहीं हो रहा, मजदूरों का भी तो कानून तोड़ दिए। जो दुकान वाले हैं उनका भी तो सारा कारोबार मॉल वाले ले गए, उनको रोटी खाने के जुगाड़ नहीं बचा दुकान वालों के पास। बाज़ार में जाके हालत देखे उनकी। आगे जो ऑनलाइन सामान आता है वो कारोबार बढ़ने वाला है, ये दुकान वाले बेचारे क्या करेंगे भाई? किसी और कर्मचारी, उनके सारे महकमे तोड़ दिए। अब कर्मचारी भी साफ, आड़ती भी साफ, मंडी के मजदूर भी साफ, और जितने और कारोबार करने वाले मंडी से ट्रांसपोर्टेशन वाले भी साफ, ठीक है। तो ये जो दूसरे मजदूर हैं वो भी साफ। आज मजदूरों को क्या मिल रहा है भाई? न्यूनतम मजदूरी भी 9,500 के करीब है महीने की। आज देख लो जो जा रहे हैं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए 6,000 में, 7,000 में, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं, किसान को न्यूनतम भाव नहीं। सारा मुनाफा ही उन लोगों को चाहिए जिनको ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को फ़ायदा चाहिए जिनको ज़रूरत नहीं है, और जिनको ज़रूरत है उनका खून निचोड़ रहे हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी SC समाज के, BC समाज के, बहुजन समाज के सब लोग हम इकट्ठे होके और इस मानवता को बचाने के लिए ये धर्म युद्ध लड़ें, ताकि देश बचे।